आज ताज बेगम शोभावती से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं एक जगह रुक गई हूं, उससे आगे नहीं बढ़ पा रही हूं। मैं एक स्थान पर ही, एक भाव में ही हूं, उससे ऊपर मेरे भाव जा नहीं पा रहे हैं। आप नित्य कथा सुनाती हैं, पर मेरी स्थिति एक ही जगह, मानो जैसे मैं कहीं फंस गई हूं। उससे आगे बढ़ने का, इस पथ पर और आगे जाने का, जिस प्रियतम की आप चर्चा सुनाती हैं, उनसे और मिलने का और क्या उपाय हो सकता है। तब शोभावती कहती है, गुरु आश्रय, शरणागति, गुरु दीक्षा, ब्रह्म संबंध, यही हैं वो नियम जिनसे कोई गुरु तुम्हें स्वीकार, मतलब भगवत प्राप्त व्यक्ति तुम्हें स्वीकार करे तो तुम्हारी गति बढ़ने लगेगी। ताज बेगम बोली, मुझे गुरु कैसे मिलेंगे? बोले, मेरे गुरुदेव गुसाई श्री विठलनाथ जी हैं, तुम चाहो तो उनसे दीक्षा ले लो। बोले, कैसे लूंगी मैं? मुझे कभी बादशाह जाने नहीं देंगे, और बादशाह आप लोग जानते हैं कि वो 24 घंटे मेरी पहरेदारी सी करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कहां है ताज, कहां है ताज, कहां है। उन्हें 24 घंटे मैं चाहिए हूं। इन सबके बीच से निकल करके गुरु आश्रित होना, ये कैसे होगा? बहुत ध्यान से सुनिए, आज पहली बार हम इतने विस्तार से सुना रहे हैं ताज बेगम का चरित्र। तब लीलावती शोभावती ने कहा, पत्र लिखो और पत्र में गुरुदेव से ही पूछो कि इसका समाधान कैसे हो। तब ताज बेगम ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके गुसाई श्री विठलनाथ जी को भेजा। उस पत्र में लिखा कि मैं ऐसे ऐसे, ताज बेगम मेरा नाम है, मैं अकबर की पत्नी हूं, मेरे लिए बहुत दुष्कर है कृष्ण भक्ति करना, पर मैं फिर भी करती हूं, मुझे क्या क्या अनुभव होते हैं वो सब लिखा। अंत में कहा, गुरुदेव मैं बस आपकी दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूं, उसके लिए मुझे मेरे पति को अपने वश में करना है, उनको वश में करने के लिए कोई टोना टोटका बताओ। गुसाई श्री विठलनाथ जी ने जब पत्र देखा और पत्र में जिन जिन भावों की स्थिति उसने बताई थी, उससे वो समझ गए थे। बोले, इसने नहीं चुना है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने चुना है इसे। बंधुओं, महीने 2 महीने में अधिकतर वृंदावन के स्वप्न आना, बार बार यमुना जी का दर्शन होना, बार बार वृंदावन रज की स्मृति होना, बार बार व्रजवासी और ब्रज के रसिक संतों का स्वप्न में आना, अनायास ही बिना किसी प्रयोजन, किसी प्रयास के व्रज से कोई सामग्री घर आ जाना। और जब जब आप अपना फोन भी देखो या कुछ भी, मतलब ये कोई कोइंसिडेंस जैसा हो कि जब जब आप कुछ भी आधुनिक यंत्र भी खोलते हैं तो कोई व्रज की चर्चा या व्रज का भाव ही सुनाई देता है। और इसमें सबसे विशेष है कि स्वप्नावस्था, आपकी निद्रा अवस्था में व्रज बार बार आपके चित्त में आता है, तो कहीं ना कहीं गुरु या गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, ये उसका प्रमाण है। ताली तो आपने ऐसे बजाई जैसे सबको स्वप्न आता है वृंदावन का। नहीं, महीने में 1 बार आ गया, 2 महीने में 2 बार आ गया, ये नहीं, बार बार आता है, बार बार स्मृति होती है वृंदावन की, कुंज गलियों का अनुभव होता है। कभी निधिवन राज का दर्शन, कभी वृंदावन के श्री सेवा कुंज का दर्शन, कभी श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन, कभी राधा वल्लभ जी का दर्शन, और नहीं तो वहां के रसिक संतों का दर्शन, वहां के ब्रजवासियों का दर्शन। और वृंदावन भी आज वाला वृंदावन नहीं, या वो वाला वृंदावन नहीं जो आप पहले देख करके आए हो, भीड़ भाड़ है, लोग बाग, मार काट मची है दर्शन की, नहीं, एक अलग सी अनुभूति होती है। परम शांत, परम सौम्य, परम शीतल वृंदावन का अनुभव स्वप्न में बार बार होता है, या जिस धाम पर आपकी निष्ठा है वहां का अनुभव होता है। तो गुरु गोविंद के द्वारा आप स्वीकार किए जा चुके हो, बस बताइएगा नहीं किसी को, होने दीजिए, होने दीजिए उस अनुभूति को।
बार बार होने दीजिए उस चिंतन को। थोड़ा जागृत अवस्था में नियम बना लीजिए, व्रजरज लगाया कीजिए, थोड़ा नाम जप बढ़ा दीजिए, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र बढ़ा दीजिए, ठाकुर जी की सेवा बढ़ा दीजिए, बीच बीच में वृंदावन, ये सब गोपनीय रूप से करना है, बताइए मत, होने दीजिए उस अनुभव को। एक दिन वही अनुभव एक ऐसी स्थिति पर ले जाएगा जिस स्थिति की प्राप्ति के लिए तरसते हैं वैष्णव जन। बस एक चीज का ध्यान रखना है, रस बतावे से रस घटे, बताना नहीं है। तो जब पत्र में लिख करके गुसाई जी से पूछा कि ये मेरी स्थिति है, अंत में लिखा कोई टोना टोटका बताइए जिससे मेरे पति मेरे वश में हो जाएं और ये मुझे आपके शरणागति लेने की आज्ञा दे दें। तो हंस करके एक ताम्र पत्र पर कुछ लिखा और उसको एक ताबीज में डाल करके काले कपड़े से बांध करके और गोसाई विठल नाथ जी ने भिजवा दिया अकबर के पास। ताज खां के हाथ जब वो पड़ा तो बोले कि ये ताबीज भेजा है गोसाई जी ने और लिख दिया था कि इसको अपने पति के गले में बांध दो। ताज खां से प्रेम तो करता ही था अकबर। गई और जाकर के पति से कहा, देखो आपको नजर ना लगे, आपको कोई इतने, आप युद्ध में जाते रहते हो, आपकी सुरक्षा के लिए मैंने एक ताबीज बनवाया है, आपको पहना दूं। वो प्रेम तो इतना करता है, अरे तुम जो चाहे को लाओ पहना दो। गले में पहना दिया। अब अकबर की 1 2 3 4 नहीं अनेकों पत्नियां थीं, वो सब ताज बेगम से चिढ़ती थी। उन सब ने ये देखा कि इसकी कोई ऐसी बात निकाल के लाओ कि जो हम अकबर को बताएं तो वो इसको त्यागे। तब किसी ने बताया, बोले कि जोधाबाई तो हिंदू है, उसको तो अकबर ने आज्ञा दी है कि तुम अपना भजन कीर्तन करो, पर मैंने देखा है लीलावती शोभावती और जोधाबाई की सत्संग में छुप करके ये भी जाती है। और कहीं ना कहीं अकबर के गले में जो ताबीज है इसने किसी हिंदू फकीर से बनवा के मंगवाया है अकबर को अपने वश में करने के लिए। ये बात जाकर के अकबर को बता दी। अकबर ने ताज बेगम को हाजिर किया, बोले ये ताबीज किसी हिंदू फकीर ने बनाया, क्या ये बात सत्य है? ताज बेगम बोली, जी ये सत्य है। और क्या तुम जोधाबाई के सत्संग में और वो लीलावती शोभावती की कथा होती है, तुम उसमें जाती हो? हाँ मैं जाती हूं। बोले दंड तो तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं ताबीज खोल के इसके अंदर क्या लिखा है, क्या डाला है वो देखूंगा। और ताबीज खोल करके उसने अंदर से पत्र जब निकाला तो अंदर क्या लिखा था उसमें, कामन तामन टोटका। गोसाई जी विठलनाथ जी ने लिखा है, कामन तामन टोटका यह सब डारो धोए, पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस होए। क्या लिखा था कि ये कामन तामन टोटका टोना आदि इन सबको छोड़ो, तुम्हारा पति जो कहे वो करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये लिखा था उसने। ये पढ़ करके अकबर तो बड़ा खुश हुआ, बोले फकीर तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो स्पष्ट लिख दिया है कि ये टोना टोटका वगैरह इन पे भरोसा मत करो, पिया कहे सो कीजिए, आप ही बस हो। मेरा मन हो रहा है, अरे ये ताबीज तो बहुत अच्छा है, ये ताबीज तो है, तुम सब इसकी शिकायत, तुम सबको भी ऐसे ताबीज बनवाना चाहिए, पिया कहे सो कीजिए। गुरु कृपा कैसे होती है? मेरा मन हो रहा है इनसे मिलने का कि कौन है ये फकीर, कौन है? ताज बेगम का तो हाथ पैर कांपने लगा, कैसी गुरु कृपा, ताबीज में ऐसा क्या लिख के दिया है कि वो राजा के मन में, अकबर के मन में आ गया कि मुझे मिलना है इनसे। बोले गोवर्धन में विराजते हैं गोसाई श्री विठलनाथ जी, चलो इनको मिलके आते हैं, इतना अच्छा बेगमों को ज्ञान देने वाले फकीर को तो मिलना चाहिए। निकल पड़े ताज बेगम के साथ गोवर्धन। तलहटी में पहुंचे। अब अकबर बादशाह तो पूरे भारत का है, तो उसके आगे तो आना पड़ता था। गोसाई जी वैसे किसी बादशाह को देख के, हमारे ब्रज के संत ज्यादा उसको देते नहीं थे, लेकिन अकबर में थोड़ा, आप अकबर को देखें, इस पर संतों की बड़ी कृपा। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र
जो आज पूरे विश्व को मिला, ये अकबर ने बनवाया था। स्वामी श्री हरदास जी का चित्र जो वीणा हाथ में लेके हम सब दर्शन करते हैं, वो अकबर ने बनवाया था। और कहते हैं जहां पर अकबर बैठ के नमाज पढ़ता था, वहां पर मीराबाई का और गोस्वामी तुलसीदास जी का और स्वामी श्री हरदास जी का, इनके चित्र लगे रहते थे। इनका नित्य दर्शन करता था वो। गोसाई श्री विठलनाथ जी के पास गए, वहां जाके उनका दर्शन किया, सब बातचीत हुई। लेकिन गोसाई जी तो अंदर की बात जानते हैं कि ताज बेगम तो चरणाश्रित होने आई है। तब कहा कि आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरी पत्नी को, ये ज्ञान तो सबको मिलना चाहिए, आपने बहुत अच्छा लिखा, मेरा मन हो गया आपसे मिलने का। तब उन्होंने कहा आपको नहीं पता है पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो गृहिणी है ताज, इसमें जन्म सिद्ध भक्ति के गुण हैं हमारे ठाकुर के प्रति। अकबर ताज की ओर देखे, ताज बेगम कुछ ना कहे। क्या ये सत्य है? बोले जी। लेकिन इस पर आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए वो आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हैं, और ये तो स्वतंत्रता है, वो किसी को भी भजे। वो मुसलमान हैं, लेकिन आप तो जानते हैं ये कायम खां परिवार से हैं, इनके पूर्वज तो हिंदू ही थे। इनके मन में थोड़ा कृष्ण भक्ति है, तो ये चरणाश्रित होना चाहती हैं, मुझे करने दीजिए। अकबर बोला मैं रात्रि भर सोचूंगा। लेकिन अकबर के ऊपर भी कैसी कृपा, रात भर सोच के उसने सुबह आज्ञा दे दी। बोले ठीक है, तुम इनसे गुरु दीक्षा ले लो। और आज वो नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं गोवर्धन की तलेटी में। ताज बेगम के जीवन में एक चीज का आपको अनुभव होगा कि इनको ठाकुर जी ने बहुत वियोग नहीं दिया। वियोग दिया है, अंतिम समय में आएगा वो चरित्र भी, पर प्रारंभिक समय में इनको बड़ी अनुकूलताएं मिली। बहुत जल्दी जल्दी भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता चला गया। और गोसाई श्री विठलनाथ जी से इन्होंने चरण शरणागति प्राप्त की। प्राप्त करने के बाद गोसाई जी ने इनको मंत्र आदि दे दिए और कहा आप सेवा वेवा तो तुम्हारे यहाँ होगी नहीं, बस तुम ये मंत्र जप लिया करना, जाओ। और ताज बेगम वापस दिल्ली आ गई। यहाँ पर जोधाबाई ने और आदि वो जो दो सखियां और थीं, शोभावती और लीलावती, उन्होंने उत्सव मनाया ताज बेगम के इस मंगलमय दिवस का। आज गुरु दीक्षा हुई है।